हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपके परिवार में किसी को कोविड है तो बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर बच्चों को भी कोविड हो गया है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच्चों को बचा सकते हैं। रोज केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं कोविड के, और इस बढ़ते हुए केसेस में बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस वेव में ओमिक्रॉन से, जो कि फर्स्ट 2 वेव्स में नहीं देखा गया था, बट इस वेव में बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम ऐसी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें अप्लाई करें ताकि बच्चों को बचाया जा सके। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी, कॉमन चीज़ें हैं बट कई बार नज़रअंदाज हो जाती हैं। उस तरीके से जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ नहीं करने के कारण उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्यों? क्योंकि बच्चा जो खाना खा रहा है कई बार प्रॉपर नहीं होता है, बैलेंस्ड मील नहीं होती है। अब इम्यूनिटी के लिए कोई पैरामीटर तो है नहीं कि ब्लड टेस्ट कराया पता चल गया कि इतनी वैल्यू है मतलब इम्यूनिटी इतनी है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। इम्यूनिटी मतलब आप कोई भी बीमारी हो रही है उससे उसको प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है उस बीमारी से लड़ पाने के लिए, ये है इम्यूनिटी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की बैलेंस डाइट हो, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर्ली मिल रहे हों। लेकिन जो दाल चावल रोटी सब्जी रोज़ के खाने खा रहे हैं उससे कई बार सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कुछ डेंस न्यूट्रिएंट देने की, इसलिए ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो ड्राई फ्रूट पे किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि किस एज के बच्चों को किस तरीके से यूज़ करें, कितना अमाउंट में यूज़ करें। तो सेकंड हमारे लिस्ट में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सब जानते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल अच्छा है, लेकिन क्या बच्चा रोज़ लेता है? नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं। जैसे वेजिटेबल बहुत सारे बच्चे सिर्फ आलू खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल नहीं लेते। लेकिन आपको उनको देना ही है किसी भी तरीके से। देखिए, या तो पालक का सूप बना लीजिए, कैरेट का सूप बनाइए। कैरेट में विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो एंटीऑक्सीडेंट जब बॉडी को मिलेंगे तो नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इस कोरोना काल में तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स रोज़ देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट्स मेनली साइट्रस फ्रूट, मतलब जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे कौन से, ऑरेंज हो गया, मौसम्मी हो गया, वो देना है। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो खट्टे फल है, इनको देने से सर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा अगर आपके घर में किसी को कोविड हुआ होगा तो डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं उसमें एक विटामिन सी भी रहता है। विटामिन सी देने के लिए बहुत एम्फेसाइज दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जो नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, उसको देने से क्यों पीछे हटते हैं? तो जो मिथ्स हैं कुछ, उनको हटा के आप फ्रूट्स बच्चों को डेली दें। बहुत शाम को मत दीजिए, दिन में एक्यूरेट टाइम में, दिन टाइम में दीजिए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारी लिस्ट में तीसरा आता है अदरक। सबको पता है अदरक बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चों को हम कई बार देना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है तीखे टेस्ट के कारण बच्चा पसंद नहीं करता है। तो आप इसका ऑप्शन ढूंढिए, जो खाना दे रहे हैं उसमें छोटी क्वांटिटी में अदरक डाल सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है, दूध दे रहे हैं तो दूध में थोड़ी अदरक डाल दीजिए, उससे उसका टेस्ट भी बढ़ेगा। और अदरक में बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो अगर किसी वजह से कोई इन्फेक्शन आ भी गया होगा तो उससे लड़ने में उसको मदद मिलेगी। अब हमारी लिस्ट में चौथा आता है हल्दी, टर्मरिक। सबको पता है टर्मरिक बहुत अच्छी है। टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो डेली बच्चे की डाइट में हल्दी इंक्लूड करिए। कई बार बड़ों के खाने में तो हल्दी होती है लेकिन बच्चों के खाने में स्किप कर दी जाती है, ऐसा नहीं करना है। जैसे अदरक के लिए मैंने बोला, वैसे ही हल्दी को आप दूध में ऐड करके दे सकते हैं। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसका जो खाना बना रहे हैं, दलिया खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं, उसमें थोड़ी क्वांटिटी में हल्दी डालिए। बस ध्यान रखिए कि बच्चों को रोज़ किसी न किसी फॉर्म में थोड़ी क्वांटिटी में ही सही बट हल्दी मिल रही हो। अब हमारे लिस्ट में पांचवा आता है, अभी तक तो मैंने जो भी बताई खाने की चीज़ें बताई, ये सब आपको इंक्लूड करनी है। लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, वो सनलाइट। सनलाइट बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ खाने खाने में एम्फेसाइज देते हैं, लेकिन सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि उसमें जो इतनी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस होती है वो कई तरीके के हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में भी हेल्प करती है। मैं ये नहीं बोल रही कि धूप में बैठ जाएंगे कोरोना मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन धूप में बैठने से विटामिन डी मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया बैलेंस न्यूट्रिशन ज़रूरी है, तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स तो खाने में मिल जाते हैं लेकिन विटामिन डी रह जाता है।
तो विटामिन डी आपको मिलेगा सनलाइट से। बच्चे को ज़रूर बिठाएं धूप में थोड़ी देर के लिए। बोला जाता है घर में कुछ चीज़ें ख़राब हो रही होती थोड़ी देर धूप में रख दो तो ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से हम भी अगर थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो हो सकता है जो सरफेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरे, हीट मिलेगी बॉडी को। जब बॉडी को हीट मिलेगी तो जो थोड़ी बहुत सर्दी खांसी बैठ रही होगी शरीर में उसको भी दूर भगाने के लिए सनलाइट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसलिए आप खुद भी थोड़ी देर सनलाइट में बैठें, बच्चों को भी बिठाएं, जहाँ भी जितनी भी पॉसिबल हो। दिन भर नहीं बैठना है, एटलीस्ट 15-20 मिनट ज़रूर सनलाइट लें बच्चे को। ये चीज़ें आप अप्लाई करिए बच्चे के रूटीन में, नेचुरली उसकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस जो फेज़ है कोविड का उससे लड़ पाने में बच्चा तैयार रहेगा। आप भी निश्चिंत रहेंगे जब बच्चा हेल्दी रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।